और अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर रखकर गहरी सांस लेने लगा। उसकी आधी बॉडी अभी भी पानी में थी। उसने स्विमिंग करते वक्त पहने जाने वाले चश्मे को उतारा और देखा मायरा सामने बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। ईशान की आंखें लगातार मायरा के चेहरे को घूरे जा रही थीं। वहीं मायरा ने चुपचाप अपनी पलकों को झुकाए रखा था। मायरा ने एक पल के लिए ईशान की ओर देखना चाहा और उससे नजरें मिलते ही उसने तुरंत अपनी निगाहें फेर ली। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को मायरा ने साइड में रखा और एक तौलिया को लेकर ईशान के पास गई। अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है, कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। पर न जाने क्यों ईशान को मायरा की केयर और चिंता देखकर अच्छा फील हुआ। ईशान तुरंत पूल से बाहर निकल आया। मायरा ने उसे तौलिया पकड़ाया। ईशान अपने ऑफिस में जाने के बजाय वहां लगी चेयर्स पर बैठ गया। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और चेहरे पर गिर रही बूंदें उसकी स्किन को और ज्यादा चमका रही थीं। सच में ईशान को इस लुक में देखकर किसी भी लड़की का उस पर दिल आ जाता। वो किसी हैंडसम मूवी स्टार से कम नहीं लग रहा था। मायरा ने दूसरा तौलिया उठाया और ईशान के बालों को हल्के हाथों से पोंछने लगी। गीले बालों को यूं छोड़ देने से फीवर आ जाएगा और फिर सिर में दर्द होगा, सो अलग। ईशान ने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई थी। मायरा ईशान के बालों को पोंछ ही रही थी कि उसकी नजर ईशान के चेस्ट पर गई। जिम करने की वजह से उसका चेस्ट काफी सॉलिड और वाइड था। मायरा ईशान के इतने करीब थी कि ध्यान देने से सुनने पर उसे ईशान की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। और इसी तरह अनजाने में मायरा के गाल लाल हो गए। वो ब्लश करने लगी। आप कपड़े बदल लीजिए, हम फिर बात करते हैं, ओके? मायरा ने लो वॉइस में कहा। ईशान ने चुपचाप बस अपना सिर हिलाया। मायरा चेंजिंग रूम में गई और एक सूट लेकर आई जिसमें व्हाइट कलर की शर्ट, डार्क ब्लू कलर की पैंट्स, एक टाई और एक बेल्ट थी। ईशान बाहर चेयर पर बैठा मायरा के आने का इंतजार कर रहा था। मायरा ने ईशान की तरफ देखा। ईशान के इंटेंस लुक से मायरा की सांसें तेज हो गईं। वो चलकर उसके पास गई और धीमे से कहा, ये लीजिए, चेंज करके इन्हें पहन लीजिए। वैसे तो मायरा कानूनी तौर पर ईशान की बीवी थी, पर उनके बीच अभी तक कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था सिवाय 6 साल पहले हुए उस रात के। पर मायरा शो नहीं थी कि ईशान ही वो लड़का था जिसके साथ वो उस रात फिजिकल हुई थी। ईशान ने कपड़े लिए। मायरा को यूं नर्वस देखकर उसने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत डरपोक हो। ईशान के यूं मजाक उड़ाने पर मायरा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई, इसलिए वो चुपचाप साइड में अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मायरा तो वहां काम के सिलसिले में आई थी, पर उसे कहाँ खबर थी कि ईशान यूं स्विमिंग पूल में होगा। सच में बॉस होने के कितने सारे फायदे होते हैं। आप जब चाहो अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, किसी की कोई रोक टोक नहीं। पर यह भी सच था कि बॉस बनना इतना भी आसान काम नहीं था। ईशान को कितनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता होगा और कितने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते होंगे। ईशान चेयर से उठकर खड़ा हुआ और वहीं मायरा के सामने कपड़े बदलने लगा। मायरा की नजर जैसे ही उसकी बॉडी पर गई, उसके अंदर सेंसेशन होने लगे और ना चाहते हुए भी उसका पूरा ध्यान ईशान के ऊपर ही चला गया। जब ईशान ने उसे अपनी टाई पकड़ाई तब मायरा की उंगलियां कांप रही थीं। फिर मायरा ने ऑनलाइन देखा कि टाई कैसे पहनाई जाती है, जिसके बाद उसने ईशान के गले में टाई डाली और पहनाने की कोशिश करने लगी। मायरा पहली बार किसी को टाई पहना रही थी। उस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ईशान ये देख पा रहा था कि किस तरह मायरा के हाथ और उसकी पलकें कांप रही थीं, यहाँ तक कि वो मायरा की सांसों को भी सुन पा रहा था। मायरा बहुत फोकस थी। हालांकि पहली बार वो टाई अच्छे से बंधी नहीं थी, लेकिन फिर भी मायरा ने उसे ठीक कर दिया। मायरा की तेजी से झपकती हुई पलकों से उसकी नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। क्या तुम नर्वस हो? ईशान ने मायरा को देखते हुए पूछा। ईशान ने मायरा की घबराहट को पहचान लिया था। मायरा ने ईशान की तरह दुनिया नहीं देख रखी थी। मुझे उम्मीद है मैं आपसे और भी कुछ सीख लूंगी मिस्टर कपूर, और अपना बेस्ट दूंगी, मायरा ने ईशान की आंखों में देखते हुए कहा। ईशान ने कुछ नहीं कहा और अपना सूट सही करने लगा, लेकिन वो मायरा को सिखाने के लिए मान गया। वो अपने ऑफिस जाने लगा और मायरा उसके पीछे पीछे चली गई। अब मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्या आप इसे अभी देखना चाहेंगे या मैं यहीं रुककर आपका वेट करूं? एलिवेटर में ईशान के पास खड़े होकर मायरा ने कहा। ईशान ने वो फाइल ली, पहला पेज खोला, कुछ लाइंस को देखा और कहा, इसे फिर से तैयार करो। मायरा दंग रह गई।
वो जानती थी कि ईशान के साथ काम करना मुश्किल है। ईशान और मायरा एलिवेटर से बाहर आ गए। ये सच है कि एक पावरफुल इंसान के साथ काम करना मुश्किल होता है और उसका मूड बदलता रहता है। मिस्टर कपूर, क्या आप मुझे बताएंगे इस प्लान का कौन सा पार्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगा? मायरा ने ध्यान से ईशान का ओपिनियन जानना चाहा। ईशान रुका और मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे पूछने से बेहतर है कि ये तुम खुद ही पता करो। मायरा इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई थी, हालांकि उसने पहले भी ऐसे मुश्किल क्लाइंट से डील किया हुआ था। ईशान ने ऑर्डर देते हुए कहा था और कस्टमर की बात मानना मायरा के लिए जरूरी था। अब ठीक है मिस्टर कपूर, मैं वापस जाकर इसे फिर से बनाती हूँ, सॉरी, मायरा ने ईशान को देखते हुए कहा। फिर मायरा अपने ऑफिस गई और अपने ही प्लान को बार बार देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान को इस प्लान में क्या पसंद नहीं आया। उसने देर रात तक काम किया और प्रॉब्लम को आखिर ढूंढ ही लिया। अपने प्लान को पूरा करके मायरा ने अपनी वॉच की तरफ देखा। ये ईशान की वॉच थी। उस वॉच को देखकर मायरा को अच्छी फीलिंग आने लगी। उसने प्यार से उस वॉच को छुआ। 6 साल बाद भी भले ही ये वॉच थोड़ी पुरानी थी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी दिख रही थी। वक्त कितना जल्दी निकलता है। 6 साल बाद मायरा एक औरत बन चुकी थी और उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। कभी कभी मायरा भी सोचती है कि वो अपने बच्चों को पाल कर बड़ा कर रही है या सिर्फ उनको बड़ा होते हुए देख रही है। मायरा जानती थी कि अब वो भी बड़ी हो रही है, पर क्या वो सच में बड़ी हो गई थी? वो 24 साल की थी। ये सोचकर मायरा मुस्कुराने लगी। इसलिए शायद जल्दी बच्चे होना अच्छी बात है। भले ही बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन मायरा फिर भी जवान ही रहेगी। इतने सालों में, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, इस वॉच ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे जीने के लिए मोटिवेट किया। अपना काम खत्म करने के बाद मायरा अपने घर चली गई। जब मायरा घर पहुंची तब उसे घर से खाने की महक आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। पीहू ने पूछा, कौन है? आपका पार्सल आया है, प्लीज इसे जल्दी ले लीजिए, मायरा ने बाहर खड़े होकर किसी डिलीवरी बॉय की टोन में कहा। पीहू ने जल्दी से दरवाजा खोला और मायरा को किस करते हुए कहा, मुझे ये पार्सल बहुत पसंद है, अगली बार ये पार्सल जल्दी लेकर आना। मायरा पीहू के साथ अंदर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। हर्ष टेबल पर खाना लेकर आया। मायरा ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और खाना खाने लगी। तभी हर्ष ने मायरा के हाथ पर हल्के से मारा। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। छोटे बच्चे ये बात अच्छे से समझते हैं, हर्ष ने कहा। मायरा ने मुंह बनाया और हर्ष से कहा, मास्टर हर्ष, प्लीज मुझे एक पीस अपने हाथों से खिला दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं चल भी नहीं सकती। अगर मेरे घर में मेरे क्यूट क्यूट बच्चे नहीं होते और उनके बारे में नहीं सोचती होती ना, तो मुझ में तो घर तक आने की भी हिम्मत नहीं थी। हर्ष एक यूनिक कुक था। उसके खाने का फ्लेवर भी यूनिक था। हर्ष को मायरा के लिए बहुत बुरा लगा कि वो अपने काम से इतनी लेट वापस आई है। उसने एक पीस उठाया और मायरा के मुंह के पास ले जाकर कहा, खोलो अपना मुंह। थैंक यू मेरे प्यारे बेबी। हर्ष की तारीफ करते हुए मायरा ने वो पीस खुशी से खा लिया। ऐसा फ्लेवर शायद ही मैंने पहले कभी खाया हो। वो तीनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। पीहू ने हर्ष के हाथ से एक पीस ले लिया और उसे खाने लगी। हर्ष ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं किचन में काम कर रहा था तब तुम टीवी देख रही थी और अब मेरा ही खाना ले रही हो। मुझसे 10 मिनट पहले पैदा होने के लिए किसने कहा था तुमसे? पीहू ने कहा। भाई खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कंबल समेटने और अपनी बहन को प्यार देने के लिए होते हैं, और बहन टीवी देखने, खिलौनों से खेलने और सोने के लिए। इतना कहकर पीहू ने मायरा की तरफ आंख मारी। मायरा ने पीहू की बात मानते हुए कहा, लड़कियों के लिए लड़कों का प्यार खाना बनाने और कपड़े धोने से ही शुरू होता है। पीहू ने अपनी मॉम को हाई फाइव करते हुए कहा, हाँ। हर्ष कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सोचने लगा कि अच्छा होना कितना मुश्किल है। वो इस फैमिली का सपोर्ट था। मायरा जल्दी से चावल खाने लगी। वो बहुत बड़ी बड़ी बाइट्स ले रही थी। जब हर्ष ने मायरा को इतनी जल्दी खाते हुए देखा तो उसने कहा, अगर आप ऐसे खाओगी तो कोई भी आपसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या वो अभी शादीशुदा नहीं है? भले ही वो उस आदमी से प्यार करती हो या नहीं, लेकिन उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर तो ईशान का नाम था। वो अंदर रूम में गई और मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। फिर उसने सर्टिफिकेट को टेबल पर जोर से रखकर कहा, देखो, क्या अभी भी कहोगे मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? मायरा मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि हर्ष उसे देखता, पीहू ने वो सर्टिफिकेट ले लिया। उसने सर्टिफिकेट देखकर कहा, वाओ, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। हर्ष भैया, ये तुम्हारे जैसा दिख रहा है। हर्ष ने मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने एक फेक सर्टिफिकेट बनाया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ये हर जगह बन सकता है। प्लीज मॉम, आप भले एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना लो,
लेकिन कम से कम उस पर मेरे जैसे लड़के की फोटो मत लगाओ। हर्ष को छेड़ने के लिए मायरा वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई थी। उसने कहा, हर्ष बेटा, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे जैसा ही लड़का ढूंढ रही हूँ, तभी तो मैंने ये एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, ठीक है? पीयू ने एक बाइट लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ भाई, कल ना सुबह तुम मेरे लिए केक बनाना। एक जेंटलमैन कभी भी औरतों से बहस नहीं करता। हर्ष को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मायरा ने फिर किचन साफ किया और नहाकर सोने चली गई। बच्चों के रूम में हर्ष और पीयू अपने बेड पर लेटे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। पीयू ने कहा, भाई क्या वो लड़का तुम्हारा डैडी हो सकता है? हर्ष ने कुछ नहीं कहा। पीयू ने कहा, मुझे उसका नाम याद है और हमें उससे मिलना चाहिए। जब हम उसके सामने जाएंगे तो वो सरप्राइज हो जाएगा। क्या तुम न्यूज नहीं देखती? हर्ष ने कहा, वो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो वो चौंक जाएगा। क्या वो कोई सुपर हीरो है? मेरी जादुई तलवार कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। पीयू ने कहा, छोड़ो ये सब। इतना कहकर हर्ष दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। बच्चों को स्कूल भेजकर मायरा अपना प्लान लेकर ईशान से बात करने कंपनी चली गई। मिस्टर कपूर, मैंने पहले 10 कैंडिडेट्स अरेंज कर लिए हैं। इनमें टीचर्स, नर्सेस, सेलिब्रिटीज, कंपनी में जॉब करने वाली और कुछ दूसरी फील्ड की भी लड़कियां हैं। मायरा ईशान के टेबल के पास खड़ी थी। हमारे पास 10 लड़कियों का ग्रुप है। ये उनकी फोटोज और रेज्यूमे है। आप किसी को अकेले मिलना चाहें तो मिल सकते हैं या ग्रुप में भी मिल सकते हैं। ईशान मायरा को अपने ब्रीफ केस से पेपर का बंडल निकालते हुए देख रहा था। मायरा बहुत कमजोर थी, पर फिर भी उसने एक भारी ब्रीफ केस लाने की कोशिश की। तुम्हें देखकर फैसला कर लो। ईशान ने मायरा को यह हक दे दिया। मायरा हैरत में थी। वो उसकी वाइफ थी, वो ये फैसला कैसे कर सकती थी? ईशान ने कहा, क्यों, तुम नहीं कर सकती? भले ही एक पुरानी ट्रिक थी, लेकिन आज भी ये सवाल लोगों के फैसले बदल सकता था। मायरा ये एक्सेप्ट कैसे करती कि वो ये काम करने के काबिल नहीं है? उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं डिसाइड करूंगी। मायरा वापस वेडिंग कंपनी में आई। वो मैनेजर के ऑफिस गई और उसे ईशान की सारी बातें बता दी। अंजलि ने कहा, नामुमकिन, मिस्टर कपूर खुद हमसे नहीं मिलना चाहते, उन्होंने तुम्हें ये सब हैंडल करने को दिया है। उन्होंने यही कहा है मैम, मायरा ने कहा। हालांकि मायरा को समझ नहीं आया कि ईशान आखिर करना क्या चाहता है। अब उसने ऑर्डर दिया था तो मायरा को उसकी बात माननी थी। अंजलि उन 10 लड़कियों के पहले ग्रुप में थी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं उनके लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले ग्रुप से ईशान पर थोड़ा ज्यादा इम्प्रेशन पड़ता और उनके ईशान से मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते। अंजलि बहुत दिनों से ईशान से मिलना चाहती थी। वो इसी के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन ईशान मायरा को यह हक कैसे दे सकता है, ये बात उसे परेशान कर रही थी। अंजलि मैम, मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं। मायरा ने अंजलि को देखते हुए कहा। पहला, आप मिसेस कपूर क्यों बनना चाहती हैं? अंजलि ने मायरा को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मायरा ने उसे याद दिलाया, मिस्टर कपूर आपके जवाबों को देखेंगे क्योंकि मैं मिस्टर कपूर को पसंद करती हूँ। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं उनकी वाइफ बनना चाहती हूँ। ईशान के बारे में बात करते हुए अंजलि अचानक से एक छोटी बच्ची बन गई जो कोई सपना देख रही हो। मायरा ने दूसरा सवाल पूछा, अगर आप मिसेस कपूर बन जाती हैं तो आप क्या करेंगी अगर मिस्टर कपूर घर देरी से आएंगे? मैं उनका साथ दूंगी, चाहे मैं काम करूं या नहीं, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। अंजलि ने घमंड से कहा, मेरे पास इतनी ताकत है। तीसरा सवाल, क्या आप मिस्टर कपूर के साथ बच्चे प्लान करेंगी? कितने बच्चे सही रहेंगे? इतना कहकर मायरा अंजलि को देखने लगी। अंजलि को बच्चे पसंद नहीं थे। वो खुद की फिगर को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहती थी। उसने कहा, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। जवाब देने के लिए थैंक्स। प्लीज मिस्टर कपूर के जवाब का इंतजार कीजिएगा अब आप। उसके बाद मायरा बाकी 9 लड़कियों से भी मिली। अपना काम खत्म करके वो सीधे ईशान के पास चली गई। ईशान ने उन लड़कियों के जवाबों की तरफ देखा भी नहीं जो मायरा लेकर आई थी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए मायरा से पूछा, तुम इन 3 सवालों का जवाब क्या दोगी? मायरा सरप्राइज्ड रह गई। वो तीनों सवाल तो उन लड़कियों को जानने के लिए हैं जो मिसेस कपूर बनना चाहती हैं, और अब ईशान मायरा से उनके जवाब पूछ रहा है। मायरा सोचने लगी, वो कभी मिसेस कपूर बनना नहीं चाहती, फिर उसे जवाब क्यों देने हैं? ईशान को अपनी तरफ घूरते हुए देख मायरा ने कहा, पहला सवाल, मैं मिसेस कपूर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मिस्टर कपूर को एक वाइफ की ज़रूरत है। दूसरा सवाल, एक शादी में एक लड़का और एक लड़की दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, चाहे वो घर जल्दी आए या लेट, उन्हें एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा। तीसरा सवाल, बच्चों के लिए
चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर प्यार मिलना चाहिए। मायरा आज 10 कैंडिडेट से मिली और सभी ने यही दावा किया कि वो मिस्टर कपूर से कितना प्यार करती हैं। ईशान मायरा के सारे जवाब सुन रहा था। उसके जवाब सीधे थे, बनावटी नहीं, लेकिन उसकी बातों में अपनापन था। वो 10 लड़कियां, वो सारी फेल हैं, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। मायरा थोड़ी हैरत में थी। पर आपने अभी तक उनके जवाब देखे भी नहीं है। ईशान ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, बाहर फेंक दो इन्हें। मायरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन 10 लड़कियों का ईशान के लिए प्यार वो ऐसे ही फेंकना चाहता है? अगर इन लड़कियों को पता चल जाता कि मिस्टर कपूर उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या फिर भी वो उन्हें उतना ही पसंद करेंगी? क्या मायरा के जवाब सही थे? मायरा इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि ईशान को वो धोखा नहीं दे सकती, इसलिए झूठ बोलकर उसे अपने फेवर में करने से बेहतर ये था कि सच कहकर वो ईशान को बताए कि वो कितनी सिंसियर है। ईशान ने अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहा, चलो लंच करते हैं। मायरा पेपर्स वापस अपनी ब्रीफकेस में डाल रही थी। उसने हैरत से ईशान की तरफ देखा। उसे याद था कि उसकी ट्रीट अभी भी बाकी है। मेरी ट्रीट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मायरा ने सारे पेपर्स पैक किए और ईशान के साथ जाने लगी। लिफ्ट में साथ जाने पर मायरा ईशान के पीछे खड़ी हुई और ईशान से थोड़ा दूर हो गई। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकले, ईशान मायरा को घूरने लगा। मायरा ने नर्वस होकर कहा, अब मिस्टर कपूर किसी एक्सपेंसिव जगह मत चलिएगा प्लीज, क्योंकि मैं खुद को बेचकर भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ईशान ने मायरा के फिगर की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो वेट पर डिपेंड करता है? मायरा उसे घूरने लगी। क्या वो उसे मीट का टुकड़ा समझ रहा था? चलो चलते हैं। ईशान अच्छे मूड में लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो दोनों ईशान की महंगी कार में बैठ गए। ड्राइवर उन दोनों को एक रेस्टोरेंट ले गया। वो रेस्टोरेंट एक शांत तालाब के पास था। नीला आसमान तालाब में साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। मायरा और ईशान कार से नीचे उतरे और रेस्टोरेंट में चले गए। ईशान ने एक अच्छा सा रूम बुक किया, जो एंटीक वुडन रूम था, और वहाँ से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। वहाँ ईशान के बिजनेस से रिलेटेड भी कोई था। उसने ईशान को देखकर मजाक करते हुए कहा, अरे आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने आए हो? ईशान ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए मायरा को देखने लगा। मायरा पास में ही चुपचाप खड़ी थी। ईशान एक जेंटलमैन था। उसने मायरा से कहा, मायरा, मिस्टर मल्होत्रा अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है तुम उनकी मदद कर सकती हो। मायरा जानती थी कि ईशान उसके लिए बिजनेस ढूंढने में मदद कर रहा है। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। करण मल्होत्रा मुस्कुराने लगा और फिर ईशान से मजाक करते हुए कहा, एक लड़की को सपोर्ट करने के लिए उसे पैसा और घर दिया जाता है, पर तुम तो इनकी बिजनेस में हेल्प कर रहे हो। ईशान बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। तभी किसी ने करण मल्होत्रा को पुकारा और वो गुड बाय कहकर वहां से चला गया। जैसे ही फिर वो दोनों प्राइवेट रूम में आए, मायरा ने ईशान की तरफ देखा और कहा, थैंक यू मिस्टर कपूर। मायरा जानती थी कि ईशान उसे यही समझा रहा था कि बिजनेस में हेल्प करना मायरा को पैसे और घर देने से ज्यादा जरूरी है। वो मेहनत करके और भी ज्यादा पैसे कमा सकती है। थोड़ी देर बाद ईशान को एक बिजनेस कॉल आया और मायरा भी वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में मायरा को अंजलि का कॉल आया। हाँ, मिस्टर कपूर ने फर्स्ट ग्रुप में से किस लड़की को चुना? किसी को भी नहीं, मायरा ने सच बता दिया। ये कैसे हो सकता है? अंजलि ने गुस्से में कहा। मायरा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मायरा ने आम भरते हुए कहा, अंजलि मैम, आप मेरी बॉस हैं, मैं आपसे मजाक कैसे कर सकती हूँ? मुझे किसी ने बताया कि तुम मिस्टर कपूर के साथ उनकी कार में बैठी थी। कहाँ गई थी तुम? हाँ, क्या तुम मिस्टर कपूर की वाइफ बनना चाहती हो? अंजलि ने नाराजगी से कहा। तुम उन्हें सेड्यूस तो नहीं कर रही हो? मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, हम बस एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं मैम। अंजलि ने अचानक से फोन कट किया और तुरंत रेस्टोरेंट जाने के लिए कार में बैठ गई। जब मायरा वापस रूम में आई तो उसने अंजलि को दरवाजा खटखटाते हुए देखा। जैसे ईशान ने दरवाजा खोला, अंजलि ने ईशान को हक कर लिया। उसने कहा, हेलो मिस्टर कपूर, मैं अंजलि हूँ, मायरा की सुपरवाइजर। मैं भी उन 10 कैंडिडेट्स में शामिल हूँ। ईशान ने अंजलि की तरफ देखा। वो समझ गया था कि अंजलि यहाँ क्यों आई है। मिस अंजलि, आप मेरी वाइफ बनने के लिए सूटेबल नहीं है, उसने साफ साफ कह दिया। ये कैसे हो सकता है? अंजलि को विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर कपूर, लुक, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं बहुत सालों से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे काम में भी बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ। अगर हमारी शादी होती है तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या मजाक है?
क्या ईशान को मदद के लिए अंजलि जैसी लड़की की जरूरत है? ईशान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगर ईशान कुछ सुनना नहीं चाहता तो किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। मायरा, उसने दरवाजे की तरफ देखा। मायरा अंदर आई। उसे समझ आ गया था कि ईशान गुस्से में है। अंजलि मैम, प्लीज यहाँ से चली जाइए, मायरा ने अंजलि से कहा। अंजलि ने ईशान को गुस्सा दिला दिया था और वो मायरा से भी बहुत गुस्सा थी, लेकिन ईशान के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे वहां से जाना ही पड़ा। लेकिन अब वो मायरा को चैन से रहने नहीं देगी। मायरा जैसी एक क्लर्क मिस्टर कपूर के साथ खाना कैसे खा सकती है? और ईशान मायरा को इतना फेवर क्यों कर रहा है, जिसे अंजलि से इतना कम एक्सपीरियंस है? अंजलि को लग रहा था कि जरूर मायरा ने ईशान को अपनी बॉडी से अट्रैक्ट किया है। मायरा बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो एक फूल की तरह नाजुक थी। वो बहुत अट्रैक्टिव थी। सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ और वो वहां से चली गई। बैठ जाओ, ईशान ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी खड़ी हुई थी। मायरा ईशान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें डिशेस सर्व की गईं। उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मिस्टर कपूर, मायरा ने धीरे से कहा, कैसा रहेगा अगर आप मेरी मैनेजर से ही शादी करें? ईशान के हाथ में व्हाइट वाइन का ग्लास था। वो एक अच्छे खानदान से था, पर उसे व्हाइट वाइन पीना बहुत पसंद था। व्हाइट वाइन की महक रेड वाइन से बहुत अलग थी। रेड वाइन अच्छे खानदान का एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, लेकिन व्हाइट वाइन कंफर्टेबल फील करवाती है। मायरा ने ईशान के सामने अंजलि का रेज्यूमे रखा। ईशान बिना कुछ कहे बस वाइन की सिप ले रहा था। उस रेज्यूमे में कुछ ऐसा था जो शायद ईशान को पसंद नहीं आता। मायरा ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं और खाना खाने लगी। वो बड़ी है मुझसे, ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा। छोटी लड़कियों को एक्सपीरियंस नहीं होता, मायरा ने कहा। ईशान की उम्र 28 साल थी। ये किसी लड़के की लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। ये सब बकवास है, ईशान ने कहा। हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं, मायरा ने ईशान को देखते हुए कहा। और अगर लड़की उम्र में बड़ी है तो वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होगी ना। अब आप एंटरटेनमेंट सर्कल में ही देखिए, एक कपल है जिसमें एक औरत आदमी से 11 साल बड़ी है, पर वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ईशान ने मायरा के होठों पर सैलेड का एक पीस रख दिया। मायरा चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। क्या ईशान को ज्यादा बात करना पसंद नहीं? शायद इसलिए उसने मायरा के मुंह पर सैलेड रख दिया। ईशान का मूड सिचुएशन के मुताबिक बदलता रहता था। सीरियस वक्त में वो बहुत सीरियस होता था, लेकिन खाने के वक्त वो बड़े प्यार से पेश आ रहा था। मायरा ने अपना मुंह खोला और ईशान का दिया हुआ सैलेड का पीस खा लिया। मायरा धीरे धीरे खा रही थी और उसके कान गर्म होने लगे। शायद मायरा ने पहले कभी किसी लड़के के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, या फिर वो ईशान के रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। क्या वो दोनों ही ऐसी शादी नहीं चाहते थे? लेकिन मायरा के मन में डर था कि ये शादी जल्दबाजी में हुई थी और हो सकता है कि तलाक भी जल्दी हो। तुम्हें पीनी है? ईशान बहुत शांत लग रहा था। मायरा ईशान को घूरने लगी। व्हाइट वाइन की महक इतनी स्ट्रांग थी कि मायरा का जी ललचाने लगा। अब मैंने पहले ये कभी पी नहीं है, मायरा ने धीरे से कहा। ईशान ने ग्लास में मायरा को थोड़ी सी वाइन दी। मायरा ने वो ग्लास लिया और बस एक ही बार में पूरी वाइन पी ली, और उसे जल्दी ही पता चल गया कि वाइन टेस्टी नहीं होती। हॉट! मायरा के गले में जलन होने लगी और उसकी आंखों से पानी आने लगा। उसने पानी का ग्लास उठाया और जल्दी से पानी पीने लगी। उसने देखा कि ईशान उसे घूर रहा है। मायरा से ज्यादा वाइन पीकर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। सॉरी, मायरा ने धीरे से कहा। ईशान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं, मायरा ने कहा। हर किसी की कपड़ों में या जूतों में, खाने में या वाइन में अपनी अपनी पसंद होती है, बिल्कुल एक शादी की तरह। ईशान ने कहा था कि रिया और अंजलि उसके लिए सही नहीं है, तो फिर उसके लिए सही लड़की आखिर है कौन? डिनर के बाद ईशान ने मायरा से पूछा, क्या तुम्हारे जख्म अब ठीक हैं? मायरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बहुत दिनों से बहुत बिजी थी और भूल गई थी कि ईशान ने उससे कहा था कि उसे मायरा ही पसंद है। मायरा ईशान की वाइफ थी और उसे एक कपल की ड्यूटी पूरी करनी जरूरी थी। उसने अभी अभी वाइन पी थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी।